कि दर्शकों इतना तय है कि T20 का मुद्दा अब सड़क से लेकर सियासत तक चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने अलग राजनीतिक अंदाज को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार वजह कोई चुनावी रैली, सरकारी योजना या विदेशी दौरा नहीं है, बल्कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा और आमतौर पर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अलग रास्ता चुना है। उन्होंने खुद सामने आकर कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक और समाज दोनों में चर्चा का विषय बन गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ जेनजी युवाओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद कार्रवाई की मांग उठने लगी और मामला तेजी से राजनीतिक रंग लेता नजर आया। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश सामने आया जिसने पूरी घटना की दिशा ही बदल कर रख दी। उन्होंने कहा कि समाज में आक्रोश है, उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को गुमराह बच्चे बताते हुए कहा कि उन्हें अदालतों के चक्कर कटवाने या समाज में एक अलग रखकर सही नहीं होगा। उनकी बात सुननी चाहिए, उनको माफ करना चाहिए। उन्होंने इन युवाओं को माफ करने की बात कही और समाज से भी ऐसी ही करने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस बयान की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने खुद को केवल देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि जैसे परिवार में कोई बच्चा गलती करता है तो माता पिता उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ देते हैं बल्कि उसे समझाते हैं और सही रास्ता दिखाते भी हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने युवाओं के लिए नरमी का संदेश दे दिया है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि कभी कभी दांतों के नीचे जीभ आ जाती है और खून निकल जाता है, लेकिन कोई अपने दांत नहीं तोड़ता क्योंकि दांत भी अपने ही हैं और जीभ भी अपनी ही है। इसी तरह बच्चे भी अपने हैं और उन्हें सही दिशा देना समाज की जिम्मेदारी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहीं भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, समर्थन नहीं किया है। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। सरकार की आलोचना की जा सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं और प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा कतई नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री का संदेश यहाँ था कि गलती को गलत कहा जाए, लेकिन गलती करने वालों को सुधारने का अवसर भी दिया जाए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का ये रुख भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बताएं कि विपक्ष लंबे समय से सरकार पर ऐसा असहमति की आवाज दबाने की आरोप लगाता रहा है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का माफी और संवाद का संदेश राजनीतिक रूप से भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। इससे ये संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है कि सरकार विरोध और असहमति को पूरी तरह खारिज नहीं कर रही बल्कि युवाओं के गुस्से और समझने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की बात कर रही है। हालांकि विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है और देख भी सकता है और सवाल उठा सकता है कि क्या केवल बयान से हालत बदल जाएंगे या फिर युवाओं की समस्याओं पर ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। इस पूरे विवाद के बीच रुचिका सिंह का नाम भी सामने आया। हमने आपको लगातार उनकी वीडियो भी दिखाई जिसमें उन्होंने माफी मांगी। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उन्हें अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी है। इससे इस बहस को और बल मिला कि क्या माफी और संवाद का रास्ता वास्तव में असरदायक हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि अगर युवाओं को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो समाज को उन्हें दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कानून और अनुशासन का पालन हर हाल में होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश के अंत में युवाओं से अपील की है कि वे अपनी गलतियों से सीखें, अपने सपनों के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाना कठिन जरूर है, लेकिन यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
उनका कहना था कि युवाओं की ऊर्जा को नकारने के बजाय उसे सही दिशा देना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये अभिभावक मॉडल भविष्य में असर दिखा पाएगा? क्या संवाद और भरोसे की राजनीति युवा आक्रोश को कम कर पाएगी या फिर इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है? इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई बहस छेड़ दी है और लोकतंत्र में विरोध का जवाब केवल सख्ती से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और संवाद से भी दिया जा सकता है। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि इस संदेश का असर युवाओं और देश की राजनीति पर कितना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आता है।